नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है रीना की। रीना जो कि एक बहुत ही अच्छी, समझदार और सुलझी हुई लड़की थी। रीना की शादी एक बहुत अच्छे घराने में हो चुकी थी। रीना, जैसे कि हम सब के ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसी बात होती है जो हम कभी कभी सबसे छुपाते तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ कई बार खुद से भी छुपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन रीना ने अपनी पिछली ज़िंदगी के बारे में खुद से भी बहुत सारे सवाल कई बार किए, लेकिन उसके जवाब उसे कभी नहीं मिले, क्योंकि उसके जवाब उसके फ्यूचर में थे। रीना की शादी को बहुत समय नहीं बीता था, लेकिन रीना का नसीब बहुत अच्छा था। रीना सपने में जैसे लड़के के बारे में सोचा करती थी, उसके पति बिल्कुल वैसे ही इंसान थे। वो काफ़ी समझदार, सुलझे हुए, लविंग, केयरिंग, हर तरह से जो परफेक्ट हस्बैंड होते हैं वैसे ही उसके पति थे। उसके पति हमेशा रीना का हर तरह से ख्याल रखा करते थे और उनके दिमाग में हमेशा को कैसे खुश किया जाए, रीना कैसे अच्छे से रहे, रीना को कैसे किस बात की तकलीफ़ ना हो, इन सारी चीज़ों का ही ख्याल रखने में वो हमेशा उलझे रहा करते थे। क्योंकि शुरू शुरू में जब रीना की शादी हुई थी, उनको ऐसा महसूस होता था जैसे कोई चीज़ तो है जो कि रीना को अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उसे बहुत परेशान कर रही है। उन्होंने कई बार रीना से बात करने की कोशिश भी की, लेकिन उनके बात करने का कहीं भी कुछ भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अभी रीना प्रेग्नेंट थी, उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, वो काफ़ी खुश थी इन चीज़ों को लेकर। दुख था तो सिर्फ एक ही बात का, क्योंकि रीना अपने परिवार से बहुत समय से दूर रह रही थी। रीना के पति का ट्रांसफ़र भी दूसरे शहर में था, जिसके वजह से रीना को ना चाहते हुए भी अपने परिवार से अलग और दूर रहना पड़ा था। रीना की एक छोटी बहन थी जो कि उससे बहुत प्यार करती थी और वो दोनों आपस में बहनें कम और सहेलियाँ ज़्यादा थी। दोनों को ज़िंदगी में कभी भी दोस्त की ज़रूरत इसीलिए नहीं पड़ी क्योंकि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए हमेशा से काफ़ी थे। रीना के ज़िंदगी की हर बात उसे पता थी और उसके ज़िंदगी की हर बात रीना को। रीना ने एक दो बार अपने पति से इस बारे में बात की थी कि अगर पॉसिबल हो तो आप हमारे ही शहर में ट्रांसफ़र ले लीजिए, और रीना के पति जानते थे कि रीना की खुशी इसी बात में है। इस वजह से वो काफ़ी समय से इस बात के लिए कोशिश कर रहे थे और आखिरकार उनकी ये कोशिश अब सफल हो चुकी थी और रीना को लेकर वो उसके शहर में आ चुके थे। रीना अब काफ़ी खुश थी। आज रीना की गोद भराई की रस्म थी। उसकी गोद भराई की रस्म में उसके परिवार वाले, उसके ससुराल वाले और उसके पति, उसके साथ कुछ थोड़े बहुत आस पड़ोस के लोग सब इकट्ठा हुए थे। फंक्शन काफ़ी धूमधाम से मनाया जा रहा था और रीना भी काफ़ी खुश थी। फंक्शन आखिरकार पूरा हो चुका था। अब खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था। रीना आज बहुत ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रही थी और काफ़ी कमज़ोर भी महसूस कर रही थी। रीना को ऐसा लग रहा था जैसे शायद इतने बड़े फंक्शन के बाद वो थक गई है। रीना की शक्ल को देखकर ही
उसके पति ये बात अच्छे से समझ चुके थे। उन्होंने रीना के पास जाकर उससे पूछा। रीना ने यही रीज़न दिया कि शायद आज दिन भर फंक्शन और सारी चीज़ों की वजह से काफ़ी थकावट हो गई है, थोड़ा आराम करूँगी तो ठीक हो जाऊँगी। इतना सुनते ही रीना के पति ने तुरंत रीना से कहा, अरे अरे, तुम यहाँ फिर मत रुको, तुम जाओ, अब बाकी के जो गेस्ट हैं मैं अटेंड कर लूँगा। मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर अंदर कमरे में ही आता हूँ। तुम खाना खाओ, दवाई खाओ और फिर आराम करो। रीना भी ये सुनकर एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ अपने कमरे में चली गई। रीना अपने कमरे में बिस्तर पर लेटकर आराम करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आज उसे काफ़ी रेस्टलेस सा फील हो रहा था। वो काफ़ी बेचैन महसूस कर रही थी। ये चीज़ें उसे अभी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी और अचानक रीना ने देखा उसके सामने खाने की एक प्लेट आगे बढ़ाई हुई है। रीना खाने की प्लेट को देखकर समझ चुकी थी कि ये खाना उसके पति ही लेकर आए होंगे। रीना धीरे धीरे बिस्तर पर उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। तभी हाथों का सहारा मिला और रीना उन हाथों को पकड़कर जैसे ही उठने की कोशिश करने लगी, वो तुरंत अचानक से चीखने चिल्लाने लगी, क्योंकि वो हाथ उसके पति के नहीं थे। वो हाथ बुरी तरह से जले हुए थे। वो हाथ इतने भयानक लग रहे थे कि उनको देखकर कोई भी सामान्य इंसान इसी तरह से चीखता, चिल्लाता और डरता। और उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनकर बाहर से उसके परिवार के सारे लोग कमरे के अंदर तुरंत आ चुके थे। उन्होंने रीना को शांत कराया और पूछा कि क्या हुआ। रीना ये बात बताने की कोशिश कर रही थी, लेकिन किसी ने भी उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया और रीना थक हार कर इसे अपना वहम मानकर फिर से अब लेटने की कोशिश करने लगी। उसने खाना खाने से भी मना कर दिया। रीना अब बस आराम करना चाहती थी, क्योंकि सच में उसे भी ऐसा ही लग रहा था कि ज़्यादा थकावट की वजह से उसे ऐसा वहम हो रहा है। और रीना थोड़ी ही देर में बहुत ज़्यादा थकी होने की वजह से नींद में जा चुकी थी। आज रीना की बहन को यहीं उन्हीं के घर पर रोक लिया गया, क्योंकि सबको ये बात अच्छे से पता थी। रीना को शांत रखना, रीना को खुश रखना उसकी बहन को बहुत अच्छे से पता है। और रीना की बहन आज रीना के ही कमरे में उसके साथ उसके बगल में सोई हुई थी। और अचानक रात के 1:30 बजे रीना की बहन उठकर बिस्तर पर बैठ गई और वो ज़ोर ज़ोर से अजीब सी भयानक दोहरी आवाज़ों में रोने और चिल्लाने लगी। ये आवाज़ सुनते ही रीना उठ गई और रीना ने अपनी बहन की तरफ जब देखा तो वो खिड़की की तरफ बैठी हुई थी और उसकी पीठ रीना के तरफ थी। वो बार बार अजीब सी आवाज़ में कराह रही थी और रो रही थी। वो जिस तरह से बोल रही थी, ये आवाज़ उसकी तो बिल्कुल नहीं थी, लेकिन फिर भी रीना ने हिम्मत करके जैसे तैसे उठकर खिड़की तक वो पहुंची। और पहुंचकर उसने जब अपनी बहन के कंधे पर हाथ रखा, रीना को ऐसा लगा जैसे उसके हाथ जल गए हों और रीना ने एक झटके से अपने हाथ खींच लिए। रीना के कंधे पर हाथ रखते ही उसकी बहन पलटी और उसके पलटते ही रीना अब और ज़ोर ज़ोर से चीखने और चिल्लाने लगी, क्योंकि रीना के सामने उसकी बहन तो थी, लेकिन उसकी बहन के चेहरे में उसे किसी और का भयानक चेहरा नज़र आ रहा था, जो कि पूरी तरह से जला हुआ था। उसके शरीर से धुआं निकल रहा था, ऐसे जैसे अभी अभी आग को लगाकर बुझाया गया हो। और ये चीज़ें देखकर रीना अब और ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। वो ज़मीन पर गिर चुकी थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाज़ सुनकर
तुरंत उसके पति कमरे में आ चुके थे और उनके कमरे में आते ही रीना को उन्होंने ज़मीन पर गिरा हुआ देखा। उन्होंने रीना को तुरंत उठाया, उसे संभाल कर शांत करने की कोशिश करते हुए उससे पूछने लगे कि तुम्हें क्या हुआ है। रीना ने जो जो महसूस किया था वो सारी बातें बताईं, लेकिन ये क्या, जब उसके पति ने देखा तो रीना की बहन तो अपनी जगह पर अभी भी बहुत आराम से सोई हुई थी। तब उन्होंने फिर से एक बार इन सब चीज़ों को रीना के मन का वहम बताकर रीना को शांत होने के लिए और आराम करने के लिए कह दिया। लेकिन रीना, उसे ये बात इस बार पता थी कि ये उसका वहम बिल्कुल नहीं था, क्योंकि अभी तो थोड़ी देर पहले उसका हाथ भी जला था। उसने आगे करके अपने पति को वो हाथ दिखाने की कोशिश की। सच में रीना के हाथ थोड़े बहुत जले हुए तो नहीं, लेकिन जब आप किसी गर्म चीज़ पर रख कर अपने हाथ को तुरंत हटाते हैं तो जैसा लाल निशान हाथों पर होता है, वैसा ही लाल निशान रीना के भी हाथों पर था। ये बात देखकर उसके पति को भी थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उन्होंने अभी कुछ भी कहना बिल्कुल सही नहीं समझा, क्योंकि रीना वैसे ही बहुत परेशान थी। वो और कोई बात बोलकर रीना को और परेशान नहीं करना चाहते थे, और वैसे भी प्रेगनेंसी में स्ट्रेस लेना बच्चे के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। ये बात वो बहुत अच्छे से जानते थे। इसलिए उन्होंने रीना को शांत कराया और शांत करके वो उसके सिरहाने तब तक बैठे रहे जब तक कि रीना सोई नहीं। रीना के सोने के बाद वो एक बार उसकी बहन की तरफ जाकर उसके चेहरे को देख रहे थे और वो बिल्कुल सामान्य दिखाई दे रही थी और वो काफ़ी गहरी नींद में भी थी। ये बातें पति को अब थोड़ी थोड़ी खटकना तो शुरू हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वो तुरंत वहाँ से उठकर जा चुके थे। अब उनके जाते ही रीना की बहन ने तुरंत एक झटके से आंखें खोली। रीना की आंखें बिल्कुल लाल थी, जलते अंगारों की तरह, ऐसे जैसे वो रीना की बहन हो ही ना। ये बात अब किसी को पता तो नहीं थी, लेकिन रीना वहाँ बगल में सोई हुई थी। उसकी बहन, उसने एक बात कही, जो बात शायद रीना को अभी पता नहीं चलनी थी। उसने कहा, तूने मेरे साथ जो किया है मैं उसका बदला ज़रूर लूँगा। और इतना कहकर वो फिर से एक खतरनाक मुस्कुराहट के साथ दूसरी तरफ घूमकर सो चुकी थी। अगले दिन सुबह सब कुछ बहुत नॉर्मल सा लग रहा था। रीना की बहन उठकर किचन में सबके लिए नाश्ता बना चुकी थी। उसने सबको नाश्ता कराने के लिए टेबल पर बिठाया और नाश्ता परोसने लगी। नाश्ता परोसते हुए उसने अपने जीजू को नाश्ता करा के ऑफिस भेज दिया। अब घर पर सिर्फ रीना और उसकी बहन ही बचे हुए थे। अब रीना धीरे धीरे रात में हुई चीज़ों को सोचते हुए नाश्ता कर रही थी, लेकिन मन तो उसका अभी भी नहीं था। और रीना की बहन ने एक बार फिर से कोई चीज़ उसे परोसते हुए कहा, रीना खाओ, ये तो तुम्हारा मन पसंदीदा चीज़ है ना, देखो मैंने अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया है। इतना सुनकर रीना के होश अब उड़ चुके थे। रीना ने जब अपनी बहन की तरफ एक बार फिर से सर उठाकर देखा, उसकी बहन बिल्कुल वैसी ही दिखाई दे रही थी जैसे कि वो रात में नज़र आ रही थी। रीना डरते डरते भी उस चेहरे को पहचानने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक रीना के मुंह से एक नाम निकला, गौरव। गौरव, तुम हो क्या? और रीना के शायद इतना कहने की ही देर थी
रीना की बहन अब ठहाके मार मार कर जोर जोर से हंसने लगी और एक छलांग में कूदकर टेबल के बीचों बीच आकर बैठ चुकी थी। वो दोनों हाथों से सामने रखा हुआ नाश्ता अपने मुंह में डाले जा रही थी और उसने वैसे ही हंसते हुए भयानक सी आवाज में कहा, चलो अच्छा है, तुमने पहचान तो लिया। और रीना ने डरते डरते उससे एक सवाल और किया, गौरव गौरव तुम्हारी ये हालत किसने बना दी? ये क्या हो गया तुम्हारे साथ? इस पर तुरंत गौरव ने या फिर गौरव के रूप में उसकी बहन ने कहा, तू तू पूछ रही है मेरी ऐसी हालत किसने बनाई? ये सब तेरी वजह से हुआ है ना। ये सब सुनकर डर तो बहुत रही थी, लेकिन वो अब बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती थी और रीना ने ऐसे ही डरते डरते कुछ सवाल और करने की कोशिश की, लेकिन रीना को उसके किसी भी सवाल का जवाब शायद अभी और ऐसे बिल्कुल नहीं मिलना था। इसलिए रीना की बहन उसके सामने ही देखते वैसे ही टेबल पर गिरकर बेहोश हो चुकी थी और रीना ने तुरंत अपने पति को फ़ोन लगाया। फ़ोन लगाकर उसने सारी बातें अपने पति को बताई। पति का भी पहला सवाल यही था, गौरव, ये गौरव कौन है? रीना ने कहा, मैं आपको सब बता दूंगी, आप बस तुरंत घर आ जाइए, मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। थोड़ी ही देर में वो घर पर पहुंच चुका था। अब रीना ने सारी बातें अपने पति को शुरू से बताना शुरू किया। रीना ने कहा, वो एक लड़के से शादी से पहले से मतलब कॉलेज के टाइम से ही बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। वो लड़का भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन उन दोनों में स्टेटस का बहुत ज़्यादा अंतर होने के वजह से घर वाले बिल्कुल नहीं चाहते थे कि रीना की शादी उससे हो। इस वजह से घर वाले इस चीज़ के साफ साफ खिलाफ थे और रीना फिर भी जिद पर अड़ी हुई थी। आखिरकार गौरव ने और रीना ने एक दिन भागने का फैसला किया और उन दोनों ने मिलने की एक जगह तय की। ये बात रीना ने सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन को बताई थी और बताकर वो घर से निकल चुकी थी। रीना बताए हुए जगह पर पहुंचकर बहुत देर तक, लगभग आधी रात तक गौरव का इंतज़ार करती रही, लेकिन गौरव वहाँ कभी आया ही नहीं और आखिरकार रीना को वापस घर आना पड़ा और घर वालों ने फिर रीना की शादी उसके पति से करा दी। शुरू शुरू में रीना को वक्त तो ज़रूर लगा, लेकिन उसके पति के इतने अच्छे होने के वजह से रीना धीरे धीरे गौरव को भूल गई और अपने पति के साथ ही एक अच्छी ज़िंदगी बिताने लगी। और आज अचानक उसे ऐसा पता चल रहा है कि गौरव मर चुका है, क्योंकि उसकी बहन में गौरव की ही आत्मा को उसने देखा है। इन बातों पर पति विश्वास तो नहीं करना चाहता था, लेकिन रात को उन्होंने भी जो थोड़ा बहुत भी महसूस किया था, वो किसी भी तरह से अपनी पत्नी को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहते थे। इसलिए उन्होंने तुरंत ही अपने जानने वाले एक पंडित जी को घर पर बुलाया और घर पर बुलाकर उन्होंने तुरंत सारी बातें उनको बता दी। पंडित जी ने कहा, अगर ऐसा कुछ है तो ये कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। और पंडित जी ने तुरंत कोई विधि शुरू की। ये विधि शुरू करते ही तुरंत रीना की बहन उसी तरह से चीखने, चिल्लाने और छटपटाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो वहाँ से भागना चाहती है, लेकिन पंडित जी ने सारे सवाल जवाब करना शुरू किया। पंडित जी ने जब पूछा तो उसने अपना नाम गौरव ही बताया और उसने बताया जिस दिन वो रीना के साथ भागने वाला था, उसी शाम को उसके घर पर एक लड़का आया।
उसे ये कहकर बुलाने कि रीना उसका मोड़ पर इंतज़ार कर रही है, और वो तुरंत भागकर उस लड़के के साथ वहाँ पहुँच गया। लेकिन वहाँ तो कोई नहीं था, और उस लड़के ने वहाँ पर और 3-4 लड़के बुला रखे थे। उन सब ने मिलकर किसी तरह से गौरव को बेहोश किया। बेहोश करके वो पास के ही जंगल में गौरव को लेकर चले गए। उन्होंने पहले तो गौरव को बहुत मारा पीटा, उसके बाद गौरव को वहीं जंगल में ही जिंदा जला दिया। गौरव को ये आखिरी बात सुनने में मिली थी कि रीना उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती, इसलिए ये चीज़ें गौरव के साथ हो रही हैं। यही बात गौरव के मन में बैठी हुई थी। इस वजह से गौरव अभी इंतज़ार कर रहा था कि रीना इस शहर में वापस कब आएगी और कब वो उसे नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि रीना के सबसे ज़्यादा करीबी उसकी बहन ही है। इस वजह से गौरव ने उसकी बहन को अपना शिकार बनाया। अब गौरव से सारी चीज़ें पूछने के बाद थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन गौरव की आत्मा शांत हो चुकी थी। अब रीना की बहन सबके सामने गिड़गिड़ाकर माफ़ी मांग रही थी और उसने सारी बातें बतानी शुरू की। उसने कहा, रीना जिससे प्यार करती थी, मतलब गौरव, उसकी बहन उसे बहुत पहले से पसंद करती थी, लेकिन रीना उससे प्यार करती थी ये जानने के बाद उसने कभी भी कुछ भी नहीं कहा। और रीना गौरव के साथ बिताए सारे लम्हे, सारी बातें आकर रोज़ रोज़ उसे ही बताया करती थी, जिसके वजह से उसके मन में इन दोनों को अलग करने की और ज़्यादा ज़िद भर चुकी थी। वो ये सारी चीज़ें अपनी ज़िंदगी में चाहती थी, जो कि अभी रीना की ज़िंदगी में थी। इस वजह से उसने ये तय कर लिया था कि चाहे जो भी हो जाए, वो हर हाल में इन दोनों को अलग करवा कर रहेगी। उसी ने रीना के घर वालों को गौरव के खिलाफ पहली बार भी भड़काया था, और जब रीना ने ये बात अपनी बहन से कही कि वो आज रात गौरव के साथ हमेशा हमेशा के लिए ये शहर छोड़कर जाने वाली है, तब उसने घर वालों को ये बात बताई, और घर वालों ने इन चीज़ों को दूसरे तरीके से करने का सोचा। लेकिन उसकी बहन इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। इस वजह से उसने अपने दोस्तों से कहकर कुछ गुंडे बुलवाए, उनको पैसे दिए, और फिर उनको कहकर उसने ही गौरव की जान ली थी। अब ये सारी बातें जानने के बाद ये शौक रीना के लिए बहुत बड़ा था, लेकिन गौरव भी अब ये सच जान चुका था, और गौरव की आत्मा को मुक्ति दिलाना बहुत आसान हो गया। पंडित जी ने थोड़ी ही क्रियाविधि की और गौरव की आत्मा वहाँ से मुक्त हो चुकी थी। पंडित जी अपनी क्रिया करके वहाँ से जा चुके थे, और अभी रीना के प्रेग्नेंट होने के वजह से ऐसी ऊपरी बाधा का उसके ऊपर फिर से कोई असर ना हो, इसलिए उन्होंने सुरक्षा के तौर पर एक तावीज रीना को दिया और कहा, तुम पूरे प्रेगनेंसी तक इस तावीज को धारण किए रहना, फिर ऐसी कोई भी शक्ति तुम्हारे आसपास बिल्कुल नहीं आएगी। और वैसे भी जहाँ तक हमें लगता है, गौरव सिर्फ और सिर्फ अपने मौत की सच्चाई जानने के लिए यहाँ आया था। इस वजह से अब वो यहाँ से जा भी चुका है, तो अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए अब डरने की कोई बात भी नहीं है। तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और पंडित जी रीना को आशीर्वाद देकर वहाँ से जा चुके थे। रीना आज उसने अपनी ज़िंदगी में 2 बहुत बड़े सदमे झेले थे, या फिर सच जाना था। एक तो ये कि बचपन से लेकर आज तक जिसको वो अपने सबसे करीबी, सबसे अच्छी दोस्त, बहन, अपना पूरा दुनिया, पूरी परिवार समझती थी, वो आज उसके लिए बिल्कुल अनजान हो चुकी थी।
रीना के मन में बार बार यही चीज़ें आ रही थी कि अगर ऐसा कुछ था तो एक बार तो मेरी बहन को मुझसे बोलना चाहिए था। मैं उसके लिए तो शायद अपने प्यार को भी छोड़ देती, लेकिन अब कुछ भी नहीं किया जा सकता था। अब सारी चीज़ें हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी थी। उस दिन के बाद से रीना ने कभी भी दोबारा अपनी बहन से बात नहीं की। रीना ने फिर अपनी बहन को कभी माफ़ नहीं किया। और सही भी है, हम उससे ही सबसे ज़्यादा नफ़रत कर सकते हैं जिससे शायद हम कभी सबसे ज़्यादा प्यार भी करते हों। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें ताकि मेरी थोड़ी सी मदद हो पाए। वैसे भी आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ हमेशा से जैसे बनाए हुए हैं, मुझे उम्मीद है कि आगे भी आप सब अपना प्यार और सपोर्ट मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखेंगे। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। और हाँ, मुझे रूबी जी का सलाह आया था कि मैं अपने सारे दोस्तों का, अपने सारे चाहने वाले और प्यार करने वाले मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों का इस चैनल पे नाम लूं। लेकिन रूबी जी, मेरे लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है। इस वजह से मैं जिनके लिए भी जो बात बोलना चाहती हूँ वो आप सब, मुझे जहाँ तक लगता है, बहुत अच्छे से समझते होंगे, क्योंकि आप सब भी मुझसे उतना ही प्यार करते हैं जितना मैं आपसे। हाँ, अगर किसी के लिए मुझे किसी दिन कोई स्पेशल मैसेज देना होगा तो मैं ज़रूर उनका नाम लेकर ही ये बात कहूँगी। तो रूबी जी, थैंक यू सो मच आपके इस प्यारे से सजेशन के लिए। लेकिन ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी होने की वजह से मेरे लिए थोड़ी मुश्किल है, तो उम्मीद करती हूँ कि ये बात आप समझ रही होंगी। और हाँ, आपने जैसे इन चीज़ों के लिए मुझे सजेशन दिया है, मुझे इससे बहुत खुशी हुई और मैं आगे भी उम्मीद करूँगी कि आप ऐसे ही अपने सजेशंस मुझे देते रहें। जिन चीज़ों पर मैं अमल कर पाऊँगी उन चीज़ों पर मैं अमल ज़रूर करूँगी। तो थैंक यू सो मच आप सबके इतने सारे प्यार और सपोर्ट के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।